चला यार चलो कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आज हम जरा वजू के बारे में जानेंगे कि वजू कैसे किया जा सके। कुरान करीम में वजू का तरीका क्या है, कौन सी चीज धोनी है और किस पर मसा करना है। यानी सबसे पहले तो इंसान को वो जगह पाक होनी चाहिए जहां बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। देखे वो जगह जो है वो बंदे की या तो अपनी मलकियत हो या जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वो पूछ लिया जाए उस बंदे से। तो एक तो ये चीज है। दूसरी, आपका पूरा जिस्म कहीं पे कोई गंदगी ना लगी हुई हो, पूरे जिस्म पे गंदगी ना लगी हुई हो। फिर आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए। यानी क्या चीज होगी, जमीन पाक, पूरा जिस्म आपका साफ सुथरा हो, धुला हुआ हो, और आपके कपड़े, मैं ये नहीं कहता कि कीमती हो, पाक होना चाहिए। बेशक उनके अंदर पेवंद लगे हुए हो। तो उसके बाद अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि जब आप नमाज के लिए जाने लगो तो आपने क्या करना है, वजू करना है। एक एतराज होता है कि जो शिया हजरात है वो पहले पांव धोते हैं, ऐसा ही है। एतराज करते हैं लोग कि शिया पहले पांव धोते हैं। नहीं, ये पांव धोना वजू में शामिल नहीं है। पांव धोना वजू में शामिल नहीं है। तो फिर धोते क्यों है भाई? बंदा बाहर से आता है, मट्टी लगी हुई है या कुछ छींटे पड़ गए हैं या कुछ और है, मैंने कहा ना पहले जिस्म भी साफ होना चाहिए ना। तो वो बंदा आके आराम से बैठकर अपने पांव वगैरह धो ले। ये चीजें जो है ना, ये उलमा कराम बताते तो है, लेकिन बंदा फिर भी समझ नहीं पाता। एक बंदा जूतियों की पॉलिश करता है, अब उसके हाथ पर पॉलिश चढ़ जाती है, उसके नाखूनों पर पॉलिश चढ़ जाती है, हाथ पर पॉलिश चढ़ जाती है, तो उस पर वजू नहीं होगा आपका। ये आप ध्यान में रखिए, वजू नहीं होगा जब तक वो जो निशानात है, यानी जो चीज ऊपर चिपकी हुई है वो उतर नहीं जाती, तब तक वजू नहीं होगा। एक बार मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी अगर लगी हुई है, क्योंकि मेहंदी हमारे जिस्म का हिस्सा बन गई, वो जिस्म से बाहर नहीं है, तो उस पर वजू हो सकता है, हो जाता है।
एक और बात, हमारी खवातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं। अगर नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई हो, नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई हो, तो उसे नेल पॉलिश रिमूवर से साफ कर लिया जाए। अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो आपका वजू नहीं होगा। ये तो चीजें थी, अभी वजू अभी शुरू नहीं किया है, ये उससे पहले की चीजें हैं। तो आप बड़े एहतियात से इन चीजों को अपने ज़हन में रखें। दूसरी बात देखो, पास का चेहरा जो है हमारा, हमने उसके ऊपर कोई कोल्ड क्रीम लगाई हुई है, कोई कोल्ड क्रीम लगाई हुई है या कोई तेल बना हुआ है, तो इससे पहले आप अपने मुंह को धो लो, इससे साबुन से धो लो, हाथों को भी धो लो साबुन से, ताकि वो चिकनाई जो है, वो चिकनाई चिकनाई आपने हटा लेनी है। तो उसके बाद अब हम आते हैं वजू की जानिब। तो अब वजू की जानिब आते हैं। वजू क्या है? कुरान करीम के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, धो लो अपने मुंह को, धो लो अपने मुंह को, और धो लो अपने हाथों को कोहनियों तक। छबी और का